सुन लो भारत, सही का होगा सही, गलत का गलत। पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के जवान तुम्हारी हर साजिश, तुम्हारी हर फरौनियत का जवाब देना जानते हैं। वैसे आपका नाम क्या है? कभी बलूचिस्तान में तुम दहशतगर्दी कराते हो, कभी कश्मीर में जुल्म और जबर और पाकिस्तान के पानी पर हमला करते हो। भारत, तुम कब बाज आओगे? पाकिस्तान का सबर तुम आजमाते हो। मैं भाईजान नाम से जाना चाहता हूँ। याद रखो, पाकिस्तान अमन का लंबरदार है मगर कमजोर नहीं है। भारतीयों, तुम भी सुन लो, पाकिस्तान कमजोर नहीं है। अगर तुम्हें कहीं गुमान है कि पाकिस्तान कमजोर है या पाकिस्तान गरीब है, तो तुमने देख लिया 7 से 10 मई का खड़ाक। Today on 10th May at the time of our 10, अल्हम्दुलिल्लाह, जो पाकिस्तान ने किया जब पाकिस्तान की आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका से भारत को वाज़े पैगाम दिया। Asim Munir was rewarded for spearheading Pakistan's fight back. He was given the तो आप यकीन करें तो दिल्ली में भारत की कांपें टांग गईं। India's geopolitical case was not helped, however, by some hyper-nationalistic output. उन्होंने कहा, हम एक एटमी मुल्क हैं, अगर हमें तबाह करने की कोशिश की गई तो अद्धी दुनिया असी वाकई अपने नाल लेके चले जाना है। ये कोई धमकी नहीं है, ये वार्निंग है। और अगर पानी बंद किया गया पाकिस्तान का तो 10 मिसाइल ठोकेंगे तुम्हें उसी जगह पे जहां पानी तुमने बंद किया होगा। तो तुम्हारे बंद टूटेंगे, तुम्हारे गुरूर का जनाजा निकल जाएगा। आज भारत चीख रहा है दोस्तों, एटमी धमकी पाकिस्तान ने दे दी है। जब तुम खुद पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करवाते हो, जब रा बलूचिस्तान में आग भड़काती है, जब रा BLA बलूचिस्तान जैली लिबरेशन आर्मी को फंड करती है, जब रा TTP को फंड करती है, जब तुम आलमी कवानीन को रौंद कर दरियाए सिंध पर डैम बनाते हो, तो तुम्हें क्या लगता है भारतीयों, पाकिस्तान खामोश रह जाएगा? तुम लोगों की ऐसी मंजी ठोकी जाएगी उसी तरह जैसे 7 से 10 मई के दरमियान ठोकी गई थी और 4 घंटे में तुमने पांव पकड़ लिए थे अमेरिका के भी और पाकिस्तान के भी। लेकिन झूठ का बाजार गर्म, भारतीय मीडिया ने झूठ का बाजार गर्म रखा और भारतीय अवाम खुद अपने मीडिया से बदजन हुई कि झूठ ऐसा कि बलूचिस्तान अलहदा हो गया है, कि कराची पे हमला हो गया है, कि लाहौर में बंदरगाह में जहाज पे हमला कर दिया है, कि लाहौर में फौज घुस गई है, सेना घुस गई है। TV news channels, content that ranged from the comical to the dangerous and attracted a lot of damaging publicity overseas. डूब मरो लानतियो, जब सुबह भारतीय कौम उठी तो उन्होंने देखा कि मंजी तो उल्टा ठुकी पई सी जनाब। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी जनाब पीछे नहीं रहे। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता दिन एक तकरीर की है और तकरीर में उन्होंने कहा कि दुश्मन एक कतरा पानी भी नहीं चुरा सकता। पानी हमारी रेड लाइन है, याद रखो। भारत, सिंध तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये पाकिस्तान की शारग है और शारग पर हाथ डालने का वाले का हाथ नहीं, पूरा बाजू यानी कि पूरी बाएं काट देनी किसी। आज भारतीय मीडिया जनाब चीखा मार रहा दोबारा उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान मंजी ठोक रहा था 7 मई को और 10 मई को दरमियान में। उस टाइम जैसे भारतीय मीडिया जाली मुस्कुराहटें और गंदी शक्लें लेके मकरू चेहरे जनाब शो डाल रहे थे, आज भी उसी तरह भारतीय मीडिया जनाब चीखे मार रहा है जैसे पाकिस्तान ने कोई हमला कर दिया है दोबारा।
अरे तुम्हारी चीखों से हमें पता चलता है कि निशाना बिल्कुल तुम्हारे अंदर वजिया, बिल्कुल ठीक वजिया। कराची को कब्जे में बोल दें कराची को ले लिया है कब्जे में भारत की सेना। पाकिस्तान न कभी झुक सकता है, न कभी बिक सकता है, न कभी झुकेगा। हमारे मिसाइल तुम्हारे गरूर को राख कर देंगे। ये गल्ला नहीं है, प्रैक्टिकल है मेरे दोस्तों। लेकिन हम अमन चाहते हैं। पाकिस्तान हमेशा अमन चाहता है दोस्तों। पाकिस्तान ने कभी भारत पे हमला नहीं किया। भारत ने पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रॉक्सीज के जरिए तरह तरह के हमले करा रहा है, चाहे वो चाइनीज इंजीनियरों पे हमले हों, चाहे बलोचिस्तान में फौजियों पे, पंजाबियों पे हमले हों। इन्हां दी मंजी असी ठोकनी, भारतीयों की मंजी हर हालत में ठोकनी है। ये अपने दिल के अंदर बात लिखी हुई है और लिखी रहेगी तब तक जब तक इनकी मंजी सही तरीके से ठोक के इनको लम्बा नहीं किया जाता दोस्तों। इसको इस जहारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो इज्जत के साथ अगर भारत रहना चाहता है, बराबरी के साथ अगर रहना चाहता है, तो हम तुम्हारी जनाब इज्जत करेंगे। तुम भाईचारे का हाथ बढ़ाओगे, असी तुम तकी ना जफी पालांगे। लेकिन अगर तुम साजिश करोगे तो तुम याद रखो कि तुम्हारे हर शहर का हिसाब पाकिस्तान के पास है। याद रखना। Any violation is occurred and aggression is made against Pakistan, and then our response will be very assured with be swift and being brutal. रखना, याद रखो, पाकिस्तान एक नजरिया है, एक एटमी हकीकत, डिक्लेयर्ड हकीकत है, और सबसे बढ़कर ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, सरजमीन है भारत। तुम साजिश कर सकते हो, लेकिन पाकिस्तान के अज़म को बच्चों तुम हिला नहीं सकते। तुम्हारे बाप हम हैं। तुम बाप बाप करते थे, तुम्हारी मंजी ठोकी है, तुम्हारे जहाज गिराए हैं, फाइटर प्लेन 6-0। लेकिन 3 माह के बाद वो मैं सिख पे मुझे तरस आता है कि उसको इतना प्रेशर दिया गया। 3 महीने के बाद ये अजीब भारत का कह रहा है कि हमने पाकिस्तान के 6 त्यारे गिराए। भाई इससे बड़ा लतीफ़ा कोई नहीं। हंसियाँ हंस हंस के सड़ियाँ थे, वखियाँ उधार दी कसमें हिलगियाँ के एक थे पागल ने। ये तो एक नंबर के लानती झूठे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान से बचो, पाकिस्तान से डरो। पाकिस्तान पे हमला करने का सोचोगे तो मंजी ठोक जानी दोबारा। बस तुम लोग सोचो कि आसम मनीर फील्ड मार्शल पाकिस्तान की तरफ से जवाब आया है कि अगर कल को तुम कहते हो ना ऑपरेशन संदूर रोका हुआ है, पॉज है, तुम इसको पॉज से हटा दो मेरे दोस्तों। इनको कहो भाई तुम अपना ये संदूर जो अपनी गौमूत्र की पैदावार, तुम इसको गौमूत्र और गाय का गोबर और मूत्र, और अब तो भारतीय जो आर्मी है सुना है मिट्टी खाने लग गई है। मिट्टी खाने वालों, गौमूत्र पीने वालों, गाँव का गोबर खाने वालों, और तुम लोगों का काम नहीं है। मैं सारी गुफ्तगू अभी तक जो की है वो RSS की आइडियोलॉजी को लेके चलने वाले हिंदू बनियों के हवाले से की है, जो दहशतगर्द हैं, जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में कराते हैं। मैंने उन हिंदुस्तानी भाइयों दोस्तों के लिए नहीं कहा जो अमन चाहते हैं। जो अमन चाहते हैं असी उन्होंने जफियां पाने हैं। सिख साढ़े भरा ने, सिख साढ़े दोस्त ने, सिखों का खालिस्तान बनना ही बनना। मैं कहता हूँ हर हालत में खालिस्तान बनेगा। गुरपंतवंत सिंह पुन्नू को भी सलाम है जनाब। ऐसी 22 स्टेटमेंटां दे रहा, चुक रखा है कम नू। लेकिन मुझे एक अभी तक अफसोस है कि भारतीय पंजाब उठ नहीं रहा। भारतीय पंजाब को उठना होगा। इसी RSS के खिलाफ, इसी हिंदू बनिए मोदी के खिलाफ उठना होगा, क्योंकि आप लोगों के साथ जितना बड़ा जुल्म ज्यादती अभी तक हो रही है, तुम पंजाब, भारतीय पंजाब, तुम अपने बंद करो। ज़राअत का काम इनको मत दो, मर जाएंगे ये, वैसे ही मर जाएंगे। तो इन्होंने अगर अक्टूबर नवंबर में हल्की सी कोई ठुस करने की कोशिश की या बंद बनाने की कोशिश की, तो जवाब जनाब आ चुका है आर्मी चीफ की तरफ से। ਤੁਹਾਡੀ मंजी बहुत टाइट करके ठुकनियां होने, याद रखो मेरी गल। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।